DGISPR लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ का कहना है कि जाफर एक्सप्रेस को निशाना बनाने वाले तमाम 33 दहशतगर्दों को जहन्नुम वासिल कर दिया गया। क्लियरेंस ऑपरेशन के दौरान किसी मुसाफिर को नुकसान नहीं पहुंचा। दहशतगर्दों ने सिक्योरिटी फोर्सेस के ऑपरेशन से कबल ही ट्रेन के 21 मुसाफिरों को शहीद कर दिया था। वाक़े में FC के 4 जवान शहीद हुए। दहशतगर्द अफगानिस्तान में अपने सहूलतकारों से राबते में थे। जाफर एक्सप्रेस ट्रेन पर दहशतगर्दों के हमले में शहीद अफराद में रेलवे एहलकार शमरूज शामिल। जाफर एक्सप्रेस हमले के 29 जख्मी कोयटा मुंतकिल, 16 जख्मियों को CMH और तेला को सिविल अस्पताल लाया गया। अस्पताल इंतजामिया का कहना है कि जख्मियों की हालत खतरे से बाहर है। वाक़े में महफूज ट्रेन ड्राइवर का कहना है कि जान बचाने के लिए कई घंटे छुपे रहे, पाक फौज ने मदद की। जाफर एक्सप्रेस हमले के बाद सूरत हाल का जायजा लेने वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ आज बलूचिस्तान का दौरा करेंगे। कहा, जाफर एक्सप्रेस पर हमले जैसे बुज़दिलाना कार्रवाइयाँ पाकिस्तान के अमन के अज़म को मुतज़लज़ल नहीं कर सकती। सदर जरदारी का मौलाना ऑपरेशन मुकम्मल करने पर सिक्योरिटी फोर्सेस को खराज तहसीन। 21 शहरियों और 4 FC जवानों की शहादत पर इजहार अफसोस। सदर मुमलिकत का बलूचिस्तान में क़याम अमन के अज़म का इजहार। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने कहा, दहशतगर्द धरती का बोझ हैं, इस नासूर के खात्मे का वक्त आ गया है। दहशतगर्दों के सहूलतकारों से ही आहनी हाथों से निपटा जाएगा। जो रियासत को तोड़ने की बात करेगा, बंदूक उठाएगा, रियासत उसका कला कमा करेगी। वज़ीर आला सरफराज बुगटी का बलूचिस्तान असम्बली से खिताब। कहा, अमन पसंदों को गले लगाया जाएगा, दहशतगर्दों को नहीं छोड़ा जाएगा। सरफराज बुगटी ने कहा कि बलूचिस्तान में कौन कत्ल गारत कर रहा है, हम उनका नाम लेने से क्यों घबराते हैं। कलअदम BLA वाले बातचीत के लिए तैयार नहीं, कब तक मुल्क तोड़ने की बात बर्दाश्त करेंगे। वो आपको मार रहे हैं, आप जिरगा करने की बात कर रहे हैं। बलूचिस्तान असम्बली इजलास में सूबे में अमन अमान की सूरत हाल पर इजहार तशवीश। दहशतगर्दी के खिलाफ करारदाद मंजूर। अपोजिशन का ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस बुलाने का मुतालबा। वफाकी वज़ीर इत्तलात अता तारर का कहना है कि पाकिस्तान में बाज़ सियासी अनासिर ने इस वाक़े को अपनी सियासत चमकाने के लिए इस्तेमाल किया। कलअदम BLA, भारतीय मीडिया और PTI ने एक ज़बान बोली। कहा, दहशतगर्द कभी भी अपने मज़मूम मकासद में कामयाब नहीं होंगे। गवर्नर सिंध कामरान खान डिसोरी का जाफर एक्सप्रेस ऑपरेशन की कामयाबी पर सिक्योरिटी फोर्सेस को खराज तहसीन। कहा, मुसाफिरों की बहिफाजत बाजियाबी सिक्योरिटी एहलकारों की पेशा वराना महारत का सबूत है। 21 शहरियों और 4 FC जवानों की शहादत पर अफसोस का इजहार। गवर्नर पंजाब सरदार सलीम हैदर ने कहा कि 79 शहरियों को निशाना बनाने वाले और उनके सहूलतकार सफ़ाक दरिंदे हैं। दहशतगर्दी के खात्मे के लिए कौम सिक्योरिटी फोर्सेस के साथ है। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा बोले, मुसल्लह अफवाज ने बहादुरी और पेशा वराना महारत से दहशतगर्दों को जहन्नुम वासिल किया। पूरी कौम दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में मुसल्लह अफवाज के शाना बशाना खड़ी है। महमूद खान अचकज़ई अख्तर मेंगल बानी PTI से मुलाकात करेंगे। मुत्तहदा अपोजिशन ने तस्दीक कर दी। अखुंज़ादा हुसैन यूसुफजई का कहना है कि बानी PTI से बलूचिस्तान खैबर पख्तूनख्वा की सूरत हाल पर मुशावरत होगी। तहरीक इंसाफ के सेक्रेटरी जनरल सलमान अकरम राजा का हुकूमत और तमाम पार्टियों को साथ बैठने का मशवरा। कहा, जाफर एक्सप्रेस वाक़े के बाद कौम के पास इकट्ठे होने के सिवा कोई ऑप्शन नहीं। अपोजिशन लीडर उमर अयूब की बानी PTI और PTI की जानिब से बलूचिस्तान में दहशतगर्दी की मजम्मत। कहा, बलूचिस्तान में आग लगी हुई है, अपने जवानों के साथ खड़े हैं, दहशतगर्दों को कैफिर किरदार तक पहुंचाया जाए। आलमी बरादरी की जाफर एक्सप्रेस पर दहशतगर्द हमले की मजम्मत। तर्जुमान चीनी वजारत खारजा ने कहा, दहशतगर्दी से निपटने के लिए पाकिस्तान की हिमायत जारी रखेंगे। अमरीकी सिफारत खाने ने एक बयान में कहा, मुश्किल वक्त में पाकिस्तान के साथ खड़े हैं। जाफर एक्सप्रेस पर हमले की जिम्मेदारी कबूल करने वाली तंजीम को अमरीका आलमी दहशतगर्द ग्रुप करार दे चुका है। तर्जुमान ईरानी वजारत खारजा ने कहा कि दहशतगर्दी के खात्मे के लिए ईरान पाकिस्तान की मुआवनत करने के लिए तैयार है। यूरोपीय यूनियन की सफ़ीर रीना कियोंका ने कहा, हमारे दिल पाकिस्तान के मुतासरा ख़ानदानों के साथ हैं।
अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गुटेरेस की भी जाफर एक्सप्रेस पर हमले की मजम्मत। तुर्क वजारत खारजा का हमले में जानी नुकसान पर ताज़ियत का इजहार। फ्रांसीसी सिफारत खाने का कहना है कि अलमनाक सूरत हाल के पेश नज़र पाकिस्तानी अवाम से इजहार यकजहती करते हैं। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह ने अपनी हुकूमत की एक साला कारकर्दगी रिपोर्ट पेश कर दी। कहा, सिंध में ज़राअत, सेहत, इंफ्रास्ट्रक्चर, डिजिटलाइजेशन और फलाही मनसूबों समेत बड़े तरक्याती काम किए। 2 लाख सोलर यूनिट्स की तकसीम, 1.5 लाख से ज़ायद किसानों में हारी कार्ड्स की तकसीम, 196 नए सड़कों की तामीर और 14 लाख मरीजों का NICVD में इलाज किया गया। मुराद अली शाह ने कहा, उन्होंने अपनी एक साल की कारकर्दगी खुद आकर लोगों को बताई। कुछ लोग किताब छाप रहे हैं और अखबारात में इश्तिहारात दे रहे हैं। कराची की मुख्तलिफ सरकारी इमारतों समेत 24 गवर्नमेंट दफातर को सोलराइज किया गया है। रेस्क्यू 1122 का मॉनिटरिंग सिस्टम कायम कर दिया गया है। 110 नई रेस्क्यू गाड़ियाँ शामिल की गई हैं। सिंध हुकूमत अवामी फलाह व बहबूद के लिए अमली इक़दामात पर यकीन रखती है। अपोजिशन लीडर उमर अयूब ने इल्ज़ाम लगाया है कि बिलावल भुट्टो ने विफाक से 9 अरब रुपए लेकर सिंध के लोगों के हुकूक का सौदा कर दिया। बोले, छोटे सूबों की मर्जी के बगैर नहरों का मंसूबा नहीं होना चाहिए। वज़ीर इत्तलात सिंध शर्जील मेमन का रद्द-ए-अमल। कहा, PTI वाले चोरी भी खुद करते हैं और खोजी भी खुद ही बनते हैं। कहा, दरियाए सिंध पर मुतनाज़ नहरी मंसूबे PTI हुकूमत ने शुरू किए। इख्तलाफात के बावजूद पाकिस्तान की माशी तरक्की के लिए पुरज़म है। वज़ीर आला KP अली अमीन गंडापुर का पेशावर में नेशनल इकोनॉमिक ट्रांसफॉर्मेशन प्लान उड़ान पाकिस्तान मुशावरती सेमिनार से खिताब। कहा, माशी तरक्की के लिए KP हुकूमत का विजन उड़ान पाकिस्तान से मुकम्मल मुताबिकत रखता है। विफाक खैबर पख्तूनख्वा को उसके आइनी हुकूक देने के लिए अमली इक़दामात करे। वफाकी वज़ीर एहसन इकबाल ने वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा के साथ मुलाकात को मुफीद करार दे दिया। मुशीर ख़ज़ाना खैबर पख्तूनख्वा मुज़म्मिल असलम के साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा, हमारे सियासी पते अलग हैं लेकिन डाखाना एक है। वक्त आ गया है कि सब मिलकर मुल्क की तरक्की का सोच लें। मुज़म्मिल असलम ने कहा, वज़ीर आला अली अमीन गंडापुर और एहसन इकबाल का इत्तफाक हुआ है कि बकाया जात का मसला हल करने की कोशिश आगे बढ़ाएंगे। वफाक खैबर पख्तूनख्वा के पसमानदा इलाकों की तरक्की में खुसूसी मदद करें। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज़ ने 1 लाख हुनरमंद नौजवानों की ट्रेनिंग और जॉब प्लेसमेंट का टारगेट दे दिया। तरजीही बुनियादों पर कारोबार कार्ड और कारोबार फाइनेंस लोन देने की हिदायत। हुनरमंद अफराद क़ुव्वत बैरून मुल्क भेजने के लिए जामे प्लान तलब। गवर्नर सिंध कामरान खान टिसोरी का कहना है कि मेयर कराची ने 100 अरब रुपए विफाक से दिलाने का कहा है। वो समरी लाएं, अपना लेटर जारी कर देंगे, फिर मैं जानूं और वफाकी हुकूमत जाने। गवर्नर हाउस के बाहर रमज़ान फेस्टिवल का एहतमाम करने का ऐलान। इफ्तार डिनर में खड़ी बुजुर्ग खातून को बैठने के लिए गवर्नर सिंध ने खुद कुर्सी ले जा कर दी। IMF ने बैनुल अक़वामी सरमायाकारी मंसूबों पर टैक्स इस्तिस्ना से मुताल्लिक़ SIFC का मुतालबा मुस्तरद कर दिया। IMF हुक्काम ने वजारत ख़जाना और SIFC हुक्काम से मुलाकात की। ज़राए के मुताबिक पाकिस्तानी हुक्काम ने चागी से गवादर तक रेलवे ट्रैक के मंसूबे पर टैक्स इस्तिस्ना का मुतालबा किया था। रेकोडिक से निकलने वाली मादनियात की गवादर तक ट्रांसपोर्ट के लिए रेलवे ट्रैक की ज़रूरत है। रेकोडिक से निकलने वाले मिनरल्स की गवादर तक ट्रांसपोर्ट के लिए बिल्कुल नई लाइन तामीर की जाएगी। सरमायाकार ममालिक इस मंसूबे में सरमायाकारी पर सरकारी गारंटी मांग रहे हैं। कर्ज प्रोग्राम में रहते हुए हुकूमत पाकिस्तान हर सरमायाकारी पर रियासती गारंटी नहीं दे सकती। आलमी रेटिंग एजेंसी मूडीज़ ने पाकिस्तानी बैंकिंग सेक्टर के आउटलुक को मुस्तहकम से मुस्बत कर दिया। साल 2025 में मुल्की माशी नमू भी 3% रहने की तवक्को की। मूडीज़ के मुताबिक बैंकारी निज़ाम के आउटलुक में तब्दीली बैंकों की मुस्तहकम माली कारकर्दगी और पिछले साल के मुकाबले में बेहतर माशी हालात के बाइस की। पाकिस्तानी अमरीकी तालबा अमारा खान ने एहतजाजन कोलंबिया यूनिवर्सिटी के दाखिले की पेशकश ठुकरा दी। अमारा खान की कोलंबिया यूनिवर्सिटी की इंतजामिया को जवाबी ईमेल में सख्त तनकीद। कहा, आप कैंपस पर बरतानिया के
तुलबा के आज़ादी इजहार को तहफ़्फ़ुज़ देने में नाकाम है। हालिया वाक़यात के तहत कोलंबिया यूनिवर्सिटी का मतनू और लोगों की शमूलियत से इक़्तिदार को फ़रोग़ देने का दावा मुनाफ़िक़ाना है। पसमानदा कम्यूनिटीज़ की आवाज़ों को तहफ़्फ़ुज़ देने में नाकामी यूनिवर्सिटी के कौल व फ़ेल में तज़ाद की अलामत है। आपको इंसाफ के लिए जदोजहद करने वालों को खामोश नहीं कराना चाहिए। मॉडल और अदाकारा नादिया हुसैन ऑनलाइन फ्रॉड का निशाना बन गई। नादिया हुसैन को FIA का अफसर बनकर फ़ोन करने वाले ने उनके शौहर की ज़मानत पर रिहाई के लिए 3 करोड़ रुपए रिश्वत मांगी। नादिया हुसैन के शौहर आतिफ हुसैन माली फ्रॉड के इल्ज़ाम में FIA की हिरासत में हैं। नादिया हुसैन ने फ्रॉड फ़ोन कॉल का सारा मामला सोशल मीडिया अकाउंट पर शेयर कर दिया। FIA हुकाम ने कहा कि फ्रॉड फ़ोन कॉल में मुलव्विस शख्स के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी। अमरीकी सदर ट्रंप का जौहरी मुज़ाकरात के लिए भेजा गया ख़त मुत्तहदा अरब इमारात के सदारती मुशीर अनवर करकाश ने ईरान को पहुँचा दिया। तेहरान में ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची से मुलाकात में ख़त उनके हवाले किया। ईरान के रहबर आला ख़ामनाई का कहना है कि ट्रंप का मुज़ाकरात का मुतालबा अवामी राय के लिए धोखादही है। अमरीका, कनाडा और यूरोप में तिजारती जंग का बाज़ाब्ता आगाज़। स्टील और एलुमिनियम की दरामद पर अमरीका ने 25% टैरिफ नाफिज कर दिया। ये टैक्स तकरीबन 28 अरब डॉलर्स बनेगा। जवाब में कनाडा का अमरीका पर 29 अरब 80 करोड़ कनेडियन डॉलर का जवाबी टैक्स लगाने का ऐलान। यूरोपीय यूनियन ने भी अमरीकी मसनूआत पर 26 अरब यूरो का टैक्स लगा दिया। ऐलान यूरोपीय कमीशन की सदर ने ब्रसल्स में ट्रेड कमिश्नर के साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस में किया। उन्होंने अमरीकी टैक्स को बाइस तशवीश करार दिया। कहा यह टैक्स ये कारोबार के लिए ख़राब है, सार्फिन के लिए बदतर होंगे। दोनों तरफ कीमतें बढ़ेंगी, नौकरियां दाव पर लग जाएंगी। यूरोपीय टैक्सेस का इतलाक़ 1 अप्रैल से होगा। अमरीका में इक़्तिसादी मंदी का इम्कान बढ़कर 40% हो गया। अमरीकी मालियाती इदारे JP Morgan की रिपोर्ट, क्रेडिट रेटिंग एजेंसी मूडीज़ ने भी अमरीका में इक़्तिसादी मंदी का 35% इम्कान जाहिर कर दिया। JP Morgan ने कहा है कि अमरीकी पॉलिसियाँ मुल्क को इक़्तिसादी तरक्की की राह से दूर ले जा रही हैं। ज़िला हंगू से ताल्लुक़ रखने वाले फुटबॉलर मोहम्मद रियाज की इस्लामाबाद में वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और पेशावर में वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर के साथ खुसूसी मुलाकातें। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने मोहम्मद रियाज को 25 लाख रुपए का इमदादी चेक दिया। वज़ीर आला KP ने 10 लाख रुपए का चेक दिया। कोच भर्ती करने का ऑर्डर भी जारी।